भागीदारी हुआ। अब मैं बहुत ही प्यार से और सम्मान भी करेंगे। इसी सम्मान किसी की प्रतिभा के ऊपर होता है कि आप में क्या टैलेंट है, उसका सम्मान होता है। ये नहीं कि हम अपने बेटे का सम्मान न करें। अगर उसमें वो गट्स है, अगर वो उसमें टैलेंट है, अगर वो उसकी प्रतिभा है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आपसे परिचय करा, इनका संक्षिप्त परिचय भी करा दें। आपका संबंध भी रुदौली से ही है। हमारे बहुत ही परम मित्र स्वर्गीय श्री हरेंद्र नारायण अग्रवाल जी, आप उनके सबसे छोटे बेटे हैं और मैं खुद इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने इनसे बहुत कहा था कि बेटा तुम्हें आज आना है। आप जब ये बोलना शुरू होगा तो आप यही कहेंगे कि देखो शोभित, तुम्हारे लिए समय की कोई सीमा नहीं है, तुम बस बोलते जाओ। तो हम बहन सरोज जी से निवेदन कर लेंगे, 5 मिनट और दे देंगी, लेकिन आप अच्छे से प्लीज अपनी बात रखिए। शोभित नारायण, गिव ए बिग हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहाल रजा अंकल का। ओम शांति। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है और बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स जिंदगी जीता है अपने मुताबिक, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये संदेश देने आया हूं आज आपको कि मतदान अगर मतदाता करेगा तो उसकी जिंदगी में प्यार आएगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमको ये समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम लोग जिम्मेदारियां जब समझते हैं तो सबसे पहले हमें याद आती हैं परिवार की जिम्मेदारियां। हम जब जिम्मेदारियां समझते हैं तो समझते हैं कि हमारा जिम्मेदारी हमारे अपने पत्नी के प्रति, अपने पिता, अपने माता, अपने भाइयों के प्रति, अपने संतान के प्रति क्या होगा। कई बार लोग ये भी सोच लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति क्या होगी। कई बार कुछ लेकिन शुरुआत तो घर से ही होती है। लेकिन क्या वो जिम्मेदारी निभाते निभाते क्या अपनी खुद की जिम्मेदारी हम उठा पाते हैं? ये प्रश्न है, ये सवाल है जो आज मैं इस मंच से आपके सामने रखना चाहता हूं। मतदाता मतदान तो करे, लेकिन क्या सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते क्या वो अपनी जिम्मेदारी उठाना कहीं भूल तो नहीं चाहता है? मेरे प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये प्रश्न है। लोगों का ध्यान हम रखते हैं, चाहे धन से हो, चाहे कपड़े से हो, चाहे उनकी जरूरतों से हो, और करते 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 भी तब भी सुनने को मिलता है। समाज में भी कोई भी किसी का पेशा हो, उनका कोई भी उनका प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, पुलिसमैन हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कुछ ना कुछ उनको देना ही होता है। कुछ ना कुछ उनको देना ही होता है। जब वो कुछ देते हैं तभी उनकी कद्र होती है इस समाज में। लेकिन देने के बावजूद उस चीज को ग्रहण करना, उस देने को अपनाना, वो तो लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? डॉक्टर की बनती है, किस पेशेंट की बनती है? पेशेंट की बनती है। उसी तरह से कोई भी सेवा हो, एक बिजनेसमैन अपना सामान बेचता है, उसने फॉर एग्जाम्पल बुक्स बेची। अब उस बुक्स का इस्तेमाल स्टूडेंट कैसे करता है? वो काम बिजनेसमैन का है कि स्टूडेंट का है? उसी प्रकार से आज के समय पुलिस अपना कर्तव्य कर रही है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाने में बहुत मेहनत कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, इतना रिक्रूटमेंट हो रहा है,
लेकिन वो किसके लिए हो रहा है? वो रिदौली की आबादी के लिए हो रहा है, रिदौली की जनता के लिए हो रहा है। अगर वो जनता उस फायदे को किस रूप से उठाती है, अपने जीवन में अपनाती है, तो उसका अगर परिणाम ठीक नहीं होता है तो दोष क्या पुलिस वाले होते हैं? उसके दोषी क्या पुलिस वाले ठहराए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी शुरुआत होती है परिवार से, और उससे भी पहले शुरुआत होती है हमारी अपने प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम आज के समय में चाहते हैं कि एक साफ स्वच्छ हवा हो, पोल्यूशन फ्री। रिदौली में क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धूल नहीं है, हवा में धूल नहीं है? कह सकते हैं सब? हवा में तो धूल है। क्या हम कह सकते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ पे? क्या हम कह सकते हैं कि सफाई बहुत है यहाँ पे? लेकिन काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन होने के बाद अगले दिन फिर सब गंदा हो जाता है। कूड़े को कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा, मसाले को कूड़ेदान में नहीं थूका जाएगा, सफाई स्वच्छता जहां खाया वहीं फेंक दिया। उसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी उठाना बेहद जरूरी है। कहते हैं जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। आध्यात्मिकता में कर्मों की गति के ऊपर बहुत बहुत एक गहरा संदेश दिया हुआ है। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो फल क्या निकलेगा? कौन सा फल निकलेगा? अगर आम का बीज बोएंगे तो आम का निकलेगा। अगर बबूल का बीज बोएंगे तो कौन सा फल निकलेगा? बबूल का निकलेगा। या ऐसा होगा कि हम बोए बबूल और हम कल्पना करें आम के फल की? मतलब क्या हुआ? हमारी जो जिम्मेदारी है, हम दूसरों को ना देखें। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? दूसरा व्यक्ति कहता है आज तो मतदान का दिन है, छुट्टी का दिन है, हम तो अपने सारे काम करेंगे, घर में सोएंगे और कहेंगे तुम भी यही करो। अगर उसने ये संदेश दिया तो ऐसा अगर हम भी करेंगे तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी से दूर एक कदम हुए कि नहीं हुए? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से धीरे धीरे 100 कदम और दूर हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि जो परिवर्तन हम चाहते हैं, वो परिवर्तन, जो बाह्य परिवर्तन हम चाहते हैं, वो शुरुआत कहां से होगा? वो सबसे पहले मुझसे शुरुआत होगा। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या मेरे नियंत्रण में है? दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या वो मेरे नियंत्रण में है? बताइए, हाँ कि ना? ना, नहीं है मेरे नियंत्रण में। तो मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरे नियंत्रण में मेरे खुद के निर्णय हैं, मेरे नियंत्रण में मेरी समझ है, मेरे नियंत्रण में मेरी काबिलियत है। तो वो विवेक और वो सदुपयोग हम उस काबिलियत का करें, उस निर्णय का करें और एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ हम लोग अग्रसर हों। कर्मों की गति हमको यही बताती है। अगर हम पहल नहीं करेंगे, अगर हम आगे आकर एक समाज में परिवर्तन देखने के लिए वोट नहीं देंगे और बाद में फिर शिकायत करेंगे कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं, पब्लिक ने तो कुछ किया नहीं, और मेरे परिवार को तकलीफ होती है बाहर सड़क में जाने में, मेरे परिवार को तकलीफ होती है, सफाई नहीं रहती है, तो उसके जिम्मेदार कौन हुआ? सरकार हुई, प्रशासन हुआ, सफाई कर्मचारी हुए, या मैं खुद हुआ? अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई और मैंने वोट दिया, मैंने मतदान दिया, तो दूसरा कुछ करे ना करे, लेकिन मुझको अंदर ये शांति रहेगी कि मैंने अपना कर्तव्य किया। मुझे कहानी याद आती है,
मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक चिड़िया थी, वो जंगल में रहती थी। जंगल के सब जानवर उस चिड़िया का बड़ा मजाक उड़ाते थे। छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई और सारे जानवर त्राही त्राही करने लगे कि क्या करें। हाहाकार मच गया पूरे जंगल में। वो नन्ही सी चिड़िया उड़ के गई पास के सरोवर में और अपनी नन्ही सी चोंच में जरा सा तिनका भर पानी उसने लिया और जाके जंगल पे छिड़का। ऐसा देखते हुए जानवरों ने कहा, ए चिड़िया, तू क्या कर रही है? ऐसा करने से क्या जंगल की अग्नि शांत हो जाएगी? चिड़िया ने कुछ नहीं सुना, उसको नजरअंदाज किया। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं यथाशक्ति जो मुझसे बने मैं वो करूं। और जब चिड़िया ने ऐसा कहा, वहां से गुजरते हुए फरिश्तों ने चिड़िया की आवाज सुनी और फरिश्तों ने वहां बरसात कर दी और पूरे जंगल की अग्नि शांत हो गई और जंगल धीरे धीरे हरा भरा हो गया और सभी जानवर बच गए। अब आप बताइए, परिवर्तन अनेक ने किया कि एक ने किया? वो एक कौन है? वो एक कौन है? वो आप हैं? वो आप हैं या आप हैं? हमको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि वो एक कौन है। वो मैं हूं। वो एक मैं हूं। मेरे अंदर अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की ताकत है। मेरे अंदर अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति है और मैं निर्भय हूं। लोग उपहास करेंगे। उस चिड़िया का जानवरों ने उपहास किया। उस चिड़िया को जानवरों ने दुर्बल समझा। उस चिड़िया को जानवरों ने कमजोर समझा। लेकिन देखिए, जहां पर कर्तव्य परायणता होती है, जहां पर निष्ठा होती है, वहां पर देवताएं भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ही विचारों को अगर हम अपने मन मस्तिष्क में रखें तो वो दिन दूर नहीं जब केवल रुदौली ही स्वर्णिम नहीं होगा, बल्कि ये भारत भी एक स्वर्णिम युग बन जाएगा। आप सभी से मेरा ये दरख्वास्त है, मेरी ये गुजारिश है, मैं कौन, वो कौन एक है, उसको पहचाने, अपने को पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने और परिवर्तन की इस बेला में अपनी सहयोग दें। मैं बात कहना चाहूंगा यहां 5 घोड़ों की। ये 5 घोड़े हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। वो 5 घोड़े कौन से हैं? वो सबके पास हैं। हमारी कर्म इंद्रियां, वो 5 पंच कर्म इंद्रियां 5 घोड़ों के समान हैं, हम सबके पास हैं। और घोड़े लगाम में रहते हैं तो अच्छे चलते हैं या बेलगाम हो जाते हैं तो अच्छे चलते हैं? बताइए। लगाम में रहते हैं। माना इन 5 कर्म इंद्रियों को जब हम लगाम में रखेंगे, पाबंदी में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, प्रतिबंध लगा के रखेंगे, तो हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी का, हम उसकी फर्ज अदाई कर पाने में सक्षम होंगे। आलस्य, अलबेलापन, थकान और इस तरह की जितनी दुर्बलता वाली, ये कमी कमजोरियां वाली जो निशानियां हैं, वो इन 5 कर्म इंद्रियों से ही शुरू होती हैं। अरे कुछ टीवी में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, मतदाता का दिन है, कोई नहीं, गप्पे करेंगे कानों से, ऐसे उनकी बुराइयां सुनेंगे बैठ के, उसमें बड़ा मजा आता है।
या जाकर ताश खेल के आएंगे, या कुछ काम करके आएंगे, या फिर कुछ पकवान खाएंगे। प्रतिबंध, नियंत्रण, लिमिट में करके, कंट्रोल में करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कंट्रोल, पाबंदी के बाहर कोई काम अगर हो जाता है तो वो विनाशकारी होता है। और वो विनाश सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे एक दीमक के समान वो खाता रहता है, अंदर ही अंदर सड़ाता रहता है व्यक्ति को, उसको उसके कर्तव्य से दूर कर देता है और जिंदगी में निराशा, मायूसी, दुख, दर्द, पीड़ा, कठिनाइयां, इन सब से घेर देता है। तो ये जो 5 घोड़े हैं, ये जो हमारी पंच कर्म इंद्रियां हैं, ये किसके कंट्रोल में है? दूसरे के कंट्रोल में कि मेरे के कंट्रोल में है? बताइए। स्वयं के कंट्रोल में। 5 बातें और बताऊंगा। सुनना, आज आपने इतनी बातें सुनी, सुनने के बाद केवल एक कान से सुनी कि उसको हमने समझा भी, सुनना और समझना, तब तो उसका मतलब हुआ। लेकिन समझने के बाद उसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन मतदान केवल अब की बार करेंगे, बस एक बार करके छोड़ देंगे, हमेशा। इसलिए बनना ये चौथी बात है, बहुत जरूरी है। और बनना मतलब कैसे? 1 साल के लिए बनना, 2 साल के लिए बनना, 5 साल के लिए बनना, कि जिंदगी भर के लिए बनना। एक अच्छा पिता बनना, एक अच्छा पुत्र बनना, एक अच्छा पति बनना, 1 साल के लिए आप तो थक गए। अब बहुत अच्छे, इतनी नेकी हमसे नहीं होती। जिंदगी भर करना यानी कि रहना, सुनना, समझना, तीसरा क्या है? करना, चौथा बनना, 5वां रहना। तो यही मैं शुभ संदेश आपको दे रहा हूं कि आध्यात्मिकता से अपने जीवन को परिवर्तन करें और मतदान करके अपना, अपने परिवार का, समाज का, हृदौली का और देश का कल्याण करें। वो एक आप ही हैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी की जबान में, किताबों में तो हजारों बातें लिखी हैं, लाइब्रेरी में